नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 नवंबर 2021 के डेली बिहार करंट अफेयर्स विद नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। और पीडीएफ तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मतलब सारे वीडियो का उसका पीडीएफ उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला सवाल, बिहार रिसीव्ड विच अवार्ड फॉर द डिस्टिंगाइज्ड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? ये पुरस्कार है स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड बिहार को दिया गया है, ये 75th स्कॉच समिट में दिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया क्यों गया? क्योंकि बिहार में बहुत चीज़ें, बहुत से सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको बिल्कुल ऑनलाइन अब आप प्राप्त कर सकते हो। लोग क्योंकि इसलिए ही दिया गया है कि लोक सेवाओं के ऑनलाइन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने, और जैसे ई गवर्नेंस के फील्ड में जो डिजिटल तरीके से यहाँ पे अब गवर्नेंस चल रही है, बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटल हो गई। बिहार में भी बहुत सारा सर्टिफिकेट आप अब ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन आप उसको बना सकते हो। तो इस सुविधा का उपलब्ध होने के कारण ही बिहार को स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट सवाल, मिनिस्टर्स एंड जजेस ऑफ बिहार कैन ट्रेवल बाय कार और अप टू हाउ मच रुपीज़। तो बिहार के मंत्री और न्यायाधीश कितने रुपए तक की कार से यात्रा कर सकते हैं? तो कितने रुपए तक की कार से यात्रा? जी हाँ, इसका लिमिटेशन था, बाउंडेशन है कि जो जजेज हैं या फिर जो मंत्री हैं वो कितने रुपए के कार से वो कहीं जा आ सकते हैं। ठीक है, ट्रेवल का ये मतलब। तो पहले जो अमाउंट था वो था 25 लाख, कि 25 लाख से ज़्यादा की कार पर आप इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, ये था बाउंडेशन। अब इसको 5 लाख बढ़ा कर दिया गया है 30 लाख रुपए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइफेड आदि महोत्सव। तो ट्राइफेड आदि महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गई हैं एमसी मैरी कॉम। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आदि महोत्सव, इसमें क्या हो रहा है कि जो भी बहुत सभी स्टेट्स के जो ट्राइबल लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपने बनाए हुए जो भी चीज़ें हैं वो आदि महोत्सव में बेचते हैं। कैसे ये मेला है ट्राइबल लोगों का, ठीक है। तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव में। अच्छा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर वो हैं अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अभी, और ये याद रखिएगा। और इन्होंने ही इनॉग्रेट किया है ट्राइफेड आदि महोत्सव को भी इनॉग्रेट किया है। जो कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में ना एक दिल्ली हाट लगा है, दिल्ली हाट। और यहीं पे जो जो भी कारीगर हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, वो सब अपने सामान को बेचते हैं यहाँ पे। ठीक है, उनके लिए ये मेला लगाया गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ट्राइफेड एक नेशनल लेवल का कोऑपरेटिव बॉडी है। ये मेनली ट्राइबल लोगों के लिए ही ये बनाया गया है। इसका ट्राइफेड का फुल फॉर्म हो जाता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ इनॉग्रेटेड द मॉडल विलेज सुई सुई विलेज। ठीक है, इस विलेज का नाम क्या है? सुई गांव। इसको ये एक मॉडल विलेज के रूप में इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, आदर्श ग्राम आदर्श एक्चुअली सॉरी, आदर्श ग्राम, हाँ,
आदर्श ग्राम योजना के तहत इसको डेवलप किया गया है। मॉडल विलेज जो कि कहाँ पे किस क्या नाम है, सुई विलेज या फिर कह सकते हैं सुई गांव। तो ये कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भिवानी में है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब भिवानी जो है ना, ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ है, हरियाणा। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जहाँ तक बात आई है हरियाणा की, तो हरियाणा से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में पहला, मतलब पूरे भारत का पहला एयर टैक्सी लॉन्च किया गया है। फिर मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू किया है हरियाणा की सरकार ने। जो पुअर फैमिली है उनकी जो फैमिली इनकम है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। फिर हरियाणा की सरकार ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू किया है। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू किया है। इसके तहत क्या करेंगे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करेंगे लड़कियों को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। ये भी एक याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली आपको पता होगा हरियाणा गवर्नमेंट ने एक बिल यानी कि बिल पास कर दिया है कि 75% जो जॉब है हरियाणा का वो वहाँ के लोकल को ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम एन ऑथर विथ हर डेब्यू नॉवेल लाल सलाम। इस नॉवेल का नाम है, इस बुक का नाम है लाल सलाम। तो अपने पहले उपन्यास लाल सलाम के साथ लेखक कौन बने हैं, तो कौन ये लेखक बन गई हैं, तो स्मृति ईरानी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्मृति ईरानी हैं कौन, ये हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले इनके पास टेक्सटाइल भी था लेकिन अब टेक्सटाइल संभाल रहे हैं पीयूष गोयल। अब पीयूष गोयल कॉमर्स भी संभाल रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने ये जो बुक लिखा है लाल सलाम, ये एक्चुअली में 2010 में एक ट्रैजिक किलिंग्स हो गया था। हमारे 76 सीआरपीएफ पर्सनल को मार दिया गया था, मतलब नक्सलियों ने मार दिया था। और ये घटना कहाँ की है, तो ये छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जगह पे क्या है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का जगह का है। तो उसके बारे में इन्होंने इस नॉवेल में लिखा है लाल सलाम। Who has been named for the Lifetime Achievement Award for 2021 by the Badminton World Federation। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है, तो कौन है, किसे नामित किया गया है, प्रकाश पादुकोण को ये नामित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए जो प्रकाश पादुकोण हैं इन्होंने 1983 का जो कोपन हेगन टूर्नामेंट था वहाँ पे इन्होंने मेडल जीता था। और ये वहाँ पे इस वर्ल्ड चैम्पियंस में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय थे प्रकाश पादुकोण। और इन्हीं को इस बार का जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है उसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड। हाल ही में भारतीय फिल्म व्यक्तित्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी अवार्ड। तो सम्मानित होने वाले हैं हेमा मालिनी और प्रसून जोशी। हेमा मालिनी जो कि एक्ट्रेस
थी, आपको पता है, और प्रसून जोशी ये एक राइटर हैं। ठीक है, तो ए बी दोनों ही सही है। इट मीन्स कि हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो इनको ये अवार्ड जो है वो किस कहाँ पे मिला है, तो गोवा में हो रहा है 52nd 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। कब से कब तक ये हो रहा है? 20 से 28 नवंबर तक ये चलेगा। नेक्स्ट आ जाइए। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट 100% नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। तो गुजरात का कौन सा जिला राज्य का पहला 100% प्राकृतिक कृषि जिला बन गया है? यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग, नेचुरल एग्रीकल्चर फार्मिंग, यानी कि आप कहेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ये गुजरात का पूछ रहा है कि पहला जिला कौन सा बन गया। वैसे मैं बता दूं, देश का जो पहला राज्य है ऑर्गेनिक फार्मिंग कंप्लीटली करने वाला, वो है सिक्किम। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गुजरात का कौन सा ज़िला है? तो गुजरात का डांग ज़िला है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, यहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आई है तो मैं बता दूं कि बिहार में बिहार गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, और बिहार गवर्नमेंट ने कॉरिडोर भी डेवलप किया है। गंगा किनारे जितने भी जो ज़िले हैं उसमें ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए कॉरिडोर डेवलप किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और देखिए, गुजरात में ही आपको गिर नेशनल पार्क मिलेगा। गुजरात का जो भावनगर जगह है ना, भावनगर, ये भी गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है। ये इस सिटी को ये कंटेनर हब ऑफ इंडिया के तौर पर डेवलप किया जाएगा। कंटेनर हब ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इटली ने अपना फर्स्ट जो देश में पहला जो मेगा फूड पार्क लॉन्च किया था वो गुजरात में किया था, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट 3D आई सर्जरी फैसिलिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन। तो भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? तो ये देखिए, भारत का पहला, इसमें क्या होगा कि 3D तरीके से, 3 डायमेंशनल तरीके से आई की सर्जरी हो सकेगी इस हॉस्पिटल में। ठीक है, तो ये कहाँ पे पहला ये इनॉग्रेट किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चेन्नई कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं कि चेन्नई में जो हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में ये 3D आई सर्जरी फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है, ये भारत का पहला है। तो उस हॉस्पिटल का भी नाम याद रखिए। हॉस्पिटल का नाम है एगमोर आई हॉस्पिटल। ठीक है, और देखिए तमिलनाडु में इसी साल तमिलनाडु का एक टाइगर, ये मतलब एक सेंचुरी था जिसको टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया, जैसे श्रीविल्लुपुत्तूर मेघमलई टाइगर रिजर्व। ये भारत का 51st टाइगर रिजर्व है, जिसको 2021 में ही टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड किया गया है। और ये ना तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है, और भारत का 51st टाइगर रिजर्व है। और भारत का सबसे बड़ा जो कैटल पार्क है वो तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया गया था। भारत का ही नहीं बल्कि एशियाज़ लार्जेस्ट कैटल पार्क, जिसका नाम है एयरलास, ये भी तमिलनाडु में ही
सेटअप किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एज पर वर्ल्ड बैंक विच कंट्री हैज़ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटांसेस। तो विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश प्रेषण का विश्व का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। रेमिटांसेस होता क्या है? रेमिटांसेस वो होता है कि अगर भारत से कोई लोग विदेश में जाकर वो कमा रहे हैं और वहाँ से अपने फैमिली के लिए जो पैसे भेजेंगे, तो जो भारत में उन्होंने पैसे भेजे वहाँ से वो अपनी इनकम का, ठीक है, वो जो इनकम कर रहे हैं विदेश में जाकर, विदेश की धरती पर, और वहाँ से उसने अपने फैमिली के लिए भारत में पैसे भेजे, वो पैसे किस चीज़ में अकाउंट होते हैं भारत में? वो रेमिटांसेस में, उसको रेमिटांसेस बोला जाता है। तो इसमें भारत सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है। तो मतलब कोविड-19 में ही लोग बाहर से कमा कर यहाँ पे भारत में भेजते रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये मतलब ये चाइना सेकंड पे है, लेकिन चाइना काफ़ी कम है चाइना में, जबकि भारत जहाँ पे कहा जाए तो करीबन 87 बिलियन डॉलर जो है रेमिटांसेस रिसीव हुए हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग? तो एक वर्ल्ड बैंक ने ये बताया। तो वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था, ये याद रखिएगा, रिपोर्ट का नाम भी पूछता है। तो माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 35, ये इस रिपोर्ट का नाम है, जिसको वर्ल्ड बैंक साथ में के नोमैड ने इसको साथ में रिलीज़ किया है। तो ये दोनों याद रखना है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ ओन द एसोचैम अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो किस बैंक ने उत्कृष्ट डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए एसोचैम पुरस्कार जीता है? तो ये बैंक कौन सा है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर ऑब्वियसली ये कर्नाटक में होगा। कर्नाटक में किस जगह पे? धारवाड़ में है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के अभी चेयरमैन कौन है? गोपी किशन, ये याद रखिएगा। जहाँ तक बात है एसोचैम की, तो एसोचैम एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है, जिसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। और इसके अभी अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं विनीत अग्रवाल, ठीक है, ये याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स आज का लास्ट सवाल, द बुक टाइटल हेल ऑफ अ बुक हैज़ ओन द 72nd नेशनल बुक अवार्ड, इट इज़ ऑथर्ड बाय। तो 72वां नेशनल बुक अवार्ड हेल ऑफ अ बुक नामक एक पुस्तक है, ठीक है। इसको 72वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके लेखक कौन हैं? हेल ऑफ अ बुक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जैसन मॉट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो अवार्ड इनको मिला है ना, ये फिक्सन कैटेगरी में, ठीक है। आपको पता होगा लिटरेरी में फिक्सन नॉन फिक्सन होता है, तो ये फिक्सन कैटेगरी में दिया गया है। अगर नॉन फिक्सन कैटेगरी में है बात करें, तो वो किन्हें मिला है? टिया माइस को मिला है। ऑप्शन ए, टिया माइस को नॉन फिक्सन कैटेगरी में इन्हें मिला है, नॉन फिक्शन। और इनकी जो पुस्तक है किसके लिए इनको मिला है? तो ऑल दैट सी क्राइड, याद रखिएगा, ऑल दैट सी क्राइड। वैसे लंबा चौड़ा नाम है, पर इतना याद रखिए, ऑल दैट सी क्राइड। वैसे नाम है द जर्नी ऑफ एशली सैक अ ब्लैक फैमिली कीप सैक, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, ऑल दैट सी क्राइड, दैट्स एनफ। सो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।